मंगल भवन अमंगल हारी, तव सुत दशरथ अजर बिहारी। ज्ञान उमर मुराउ हस गई, तुम्हें कुआव परम प्रिय है। आगे रागे न मांगे काऊ, इधर गयो मोहि भोर सुभाऊ। तो केऊ हमें दोष जन देहु, दुई के चार मांगे मकुले। रघुकुल रीत सदा चलिया, कान जाऊं पर बचन न जाई। नहीं असत सम पाठक पूंजा, गिरि सम होय कि कोटि की गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। हे पर राम शपथ करियाई, सुब्रत स्नेह बधिर सुराई। बात दृढ़ाय कुमति हसि बोली, कुमत विहग कुलहु जन खोली। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सुत दशरथ अजर बिहारी। खूब मनोरथ शुभ शुभनो, सुख सुविहंग समान। दिल्ली निज मिछाड़न चहे, भजन भयंकर भाग। सियावर रामचंद्र बस जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सुत दशरथ अजर बिहारी। सुनहु कान प्रिय भावत जी का, देव एक भर भरत टीका। मांगो दूसर भर कर जोरे, पुर बहुनाथ मनोहर पूरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप सोगु, सस कर छुअत बिकल गिमि होगु। गयहु सहमि नहीं कछु कहि आवा, जनु सजान बन झपटे उलावा। शिवरन भयउ निपट नर पालो, दामिनी हनिउ मनौ सरधालो। माथे हाथ मोहि दो लोचन, तनु धरि सोच लागु जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत कर निज में हतेउ समूला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपद कीन्ही। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सुत दशरथ अजर बिहारी। कवने अवसर का भयो, गयउ नारि विश्वास। योग सिद्ध फल समय में, जितहि अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र पद जय, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, तव सुत दशरथ अजर बिहारी। हे विधि राम मनो मनु झाका, देव कुमार सिमवति मन माका। भरत गिराउर पूतन होई, आनेहु बोल बिसाई मोई। जो धुन धरु यस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन तुम्हारे। देहु उतर अनुकरहु बिनाई, सत्य संग तुम रग गुण भाई। तेन कयउ अब जन बर देहु, तजउ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहिउ बरु देना, जानेहु लेहि भाग्य सवेना। त्रिविध दीच बल जो कछु भाखा, तनु धन तजहु बचनु
कहत कह के मानव लौन चले परदेसी। मंगल भवन अमंगल हारे रखे अजर बिहारी। परम सुंदर धीर धरे नयन उधारे राज। तेरे दोने लीने उतारे अते पारे मोहि कुटाया। बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सुख दशरथ अजर बिहारी। आगे देखी जरत रिस भारी मनहु रोष तरबारी उभारी। मूठे को बोध थारु निठराई धरी कुंवरी शान बनाई। लकी महीप कराल कठोरा सत्य के जीवन प्रिय मोरा। बोले राहु कठिन कर छाती पानी सब नयता सुसुहाती। प्रिया बचन कस कह से कुभाती वीर प्रतीत प्रीत करि हाथी। मोरे भरत राम दोहि आँखी सत्य कहूँ कर शंकर साथी। अवध दूत में पठयब प्राता बेग सुनो दो भाता। सोदे सब साजु सजाई देव भरत कहूँ राजु बधाई। मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सुख दशरथ अजर बिहारी। मोहन राम ही राजु कर बहुत भरत पर प्रिय। देवड़ छोट विचार दिया तरत रयुन मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सुख दशरथ अजर बिहारी। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ राम मात कछु कहे न खाऊ। मैं सबु कीन्हे तोहि बिनु पूछे तेहु ते परिहु मनोरथ छूछे। रिस परिहर अब मंगल साजु कछु दिन गए भरत जो विराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर यस मंजस मांगा। अजहु हृदय जरत देहि आचा रिस परिहास के साचे उसाचा। कहो सच रोष राम अपराधो सब को कहि राम छुटि साधु। तो सरायस करत सदेव अब तुनि मोहि भयउ नंदेव। सासु सुबार अनुकूला तोहि में करहि मातु प्रतिकूला। मंगल भवन अमंगल हारी देहु सुख दशरथ अजर बिहारी। प्रिया हास रिस परे हरई मानु विचार विवेक। तेरे कहूँ अब नयन भरे भरत राज अभिषेक। मंगल भवन अमंगल
भोर राम बिनु माही। समुद्र देख जिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरहि, मनहुँ अनल आहुति घृत भरहि। ताहि करऊ बिन कोटि उपाया, ध्यान लागे राहुर माया। देहु कि लेहु अजसु करि नाहि, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात बल सब पहचाने। जस कौशला मोर बल ताका, दस फल गुण देहु कर साका। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। काट होत मुनि वेश धरे, जोन राम बन जाय। और वरन राहुरे अजस, अब समुझे मन भाय। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। हस कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानव रोध तरंग निबाड़ी। पाप हार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। तो बर कूल कठिन हठ धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा। बाहत भूप रूप धरु मूला, चले विपति बार से अनुकूला। लखी नरे सदा चतुर साथी, नियमित बीच सीत पर नाची। गए पद विनय दीन रहधारी, जन जिन कर कुल हो सिकठारी। मानुनाथ अवहि देउ तोहि, राम गृह जन मार से मोहि। राघु राम कहूँ जैसे भांति, साहित करहि जन्म भरि साथी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। देखी व्याधि असार प्रभु, परे उदरन धुन मार। खेद परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। व्याकुल राहुत तुल सब गाता, करन कलप कर मन अकंठ सुख मुख आवन वाणी। जनु पाठी दीन बिनु पानी, मुनि के कटु कठोर के मनौ गाय महु बाहुरु दे। रथ कर लवरे, मानु मान तुम केवल देव। सोई के सोई समय भुआला, हसवत गाय भुलाय दानी गावौ अरु कृपुनाए। होय के मैं कुशल रासाए, ठाणौ बचन के धीरज धरौ। जनि अपराध करना तनु दिय कनय धामु धनु धरनी। सत्य कांत गौड़ प्रथम भरनी, मंगल भवन अमंगल हारी। तब दशरथ अजर बिहारी, परम बचन सुनि राहु के। कहु कछु भोजन को, लागेउ मोहि पिशाच में। काल कहावत घोर सियावर रामचंद्र पथ। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय 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 हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। चैतन्य भरत भूप कहि मोरे, विधिवत कुमति बसी तोरे।
सुन धाम राम प्रभुताई करे भाई सकल शिवताई सोई देव पर राम बढ़ाई तोर कलंक मोर पछताओ मुझे नन जय न जाइए खाओ अब कोई दीग लाज कर सोई लोचन ओट बैठ मुँह गोई जब लग जियाऊ कहूँ कर जोरी तब जन खग कछु कैसे बहोरी श्रीपति सैयद अंत अवाली भारत गाय नहारू गाली मंगल भवन मंगल हारे नमः राम कही कोट विदे काय करती निदान कपट सयान न कहते कटो जागत मनहु मकान सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय जय राम जय जय हनुमान हरि की जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा शुरू होती है। कल के बाद मंथरा ने पूरा प्रपंच रचवा के कोप भवन भिजवा दिया। राजा कोप भवन में पहुँचे, रानी को देखा कि बुरी तरह से पड़ी हुई है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। कथा। राजा अपने जी में कैकेयी को सुहृद जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से बोले दोबारा कि हे भामिनी, तेरा मन चाहा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं और मैं कल ही राम को युवराज का पद दे रहा हूँ। इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका हृदय दहक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है ना। तो राजा तो सरल हृदय मान करके चल रहे हैं कि वो भी खुश होगी, और वो बहुत ही प्यारी थी, राजा की सबसे ज्यादा प्यारी थी। यद्यपि राजा नीति में बहुत निपुण हैं, चतुर हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हो, पर लेते देते कुछ बनता नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। राजा ने हंसकर किया, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव है। तो भूलने के स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा कि जब किस तरह से तुमने जो है मेरे को सहायता करी थी उस युद्ध में, है? और जहाँ पर मैंने आपको ये बर्तन मांगे थे, आपने कह दिया था कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी मांग लूँगी। मैं भी भूल गया। अब ये कौन सी बड़ी बात है। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के मांगे 4 मांग लो। रकुल में तो सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। वचन दे दिया तेरे को 2 मांगना है, तो 2 की जगह 4 मांग ले। इसमें क्या परेशानी है। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी, मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमाएं इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसे कुमुत बड़े विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आंखों पर टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ मान लो सुंदर वन है और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, और उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। वह बोली कि हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए।
तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का एकदम ऐसे वचन सुन करके हुआ। माथे पर हाथ रख करके दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोचने ही शरीर धारण कर लिया हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, अर्थात कल सुबह रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने वाला था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर फेंक डाला उस कर्म वृक्ष को। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। समझ रहे? जैसे योग सिद्ध रूपी फल मिलने पर समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जब योगी योग करता है और जब ईश्वर में ध्यान लगाता है कंटिन्यूस, जब उसकी ये साधना फलने लगती है तो उस समय सिद्धियां आने लगती हैं कि जो कहेगा वो हो जाएगा, जो देखेगा वो कहीं भी त्रिकालवर्ती हो जाता है। फिर वो उन सिद्धियों में ऐसा फंसता है कि उसको पूरा ही नष्ट कर देती है योगी को। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं कि राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हो? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले बहुत प्रसिद्ध हैं ना, आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह कोई चना चवेना मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा की। राजा शिवी ने अपने जांग से काट करके कबूतर को बचाने के लिए मांस दिया था। दधीचे ने अपनी हड्डियां दे दी इंद्र को वज्र बनाने के लिए, पूरा शरीर ही। और बलि ने तो अपना पूरा ही शरीर भगवान के चरणों में रख दिया, बामन बन के आए थे। तो उन्होंने अपने वचन की खातिर जब इतनी प्रतिज्ञा को निभाया तो कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन बोल रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, किसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उस तलवार की धार है, और वह कुबरी जो मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई वो तलवार है। कैकेयी का इस तरह से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी? वास्तव में यह जीवन लेगी क्या? ये तलवार रूपी जो कैकेयी खड़ी है। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी दे करके सत्य कहता हूं। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा और दोनों भाई शत्रुधन और भरत सुनते ही तुरंत आ जाएंगे और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोकर सब तैयारी करके डंका बजा करके मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था, जो हमारे कुल परंपरा की रीति चली आई है। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।
अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इससे सब मेरा मनोरथ गड़बड़ हो गया पूरा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजा, कपड़े पहन लो, कुछ ही दिन बाद भरत जी युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ा ही अटपटा मांगा है, बड़ा अड़चन वाला मांगा है, क्योंकि उसकी आँच से मेरा हृदय अभी भी जल रहा है। यह दिल्ली में तो नहीं बोला, कहीं क्रोध में, या सचमुच ही वास्तव में ही सच्चा माना है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि तुम राम को वनवास के लिए कह सकती हो। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, और तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी बहुत ज़्यादा। अब यह सुनकर तो मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं दिखावे के झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित और अनुचित विचार करके वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से सच कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कहता कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अगर वनवास चला गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शनों के ही अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कह के अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कह के कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़ वगैरह नहीं सुहाते, देना है तो दे, नहीं देना है तो छोड़ो, मना कर दो। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य ऐसा ही फल दूंगी उसको, जैसा उसने मेरे साथ करना चाहा है। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम को बन नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लो कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध